बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ करते हैं अल्लाह के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान आयत रहम वाला है। हम ये एक दुपट्टा डिज़ाइन बनाने लगे हैं जिसकी मेजरमेंट जो है कुछ इस तरह से 4.2 सूत। ठीक हो गया। तो इसको हमने ड्रॉप शेप में इसको कुछ इस शेप में इसकी कटिंग करनी है। इसके अंदर फिर हमने तकरीबन इसको ना 1/2 इंच का जो है ना मार्जिन रखते हुए एक और ड्रॉप जो है वो कट कर लेना है। ये देखें कुछ इस शेप में। पहले ये बड़ा कटिंग होगा इस तरह से। इसके बाद हमने इसके अंदर से कुछ इस तरह से इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, आप मेरी वीडियो को बहुत अच्छा, ये ईद के मौके पर मैं आपको बहुत अच्छा प्यारा सा ये डिज़ाइन बताने लगी हूँ। आपने स्किप नहीं करना, इसको वॉच करते रहना है कि हम लोग क्या क्या करने लगे हैं और किस किस तरह से करने लगे हैं। ये देखें, ये निकल आया है। अब इसको हमने कुछ थोड़ा सा ये जो ऊपर वाला है इसकी कटिंग ज़्यादा कर देनी है, इक्वल कर देना है इसको कुछ इस तरह से। ये देखें, ये हो गया। अब हम जो पहला वाला जो ड्रॉप था उसकी भी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं ज़रा अच्छे से, कुछ इस तरह से। ये देखें, तो अब ये शेप आ जाएगी इसकी। ये हो गई। अब हमने इसको कपड़े के ऊपर ग्लू के साथ हम इसको अलग-अलग दोनों पीसों को चिपका लेते हैं ग्लू स्टिक की मदद से। ये देखें, ये वाली हमारे पास ग्लू स्टिक है। इसकी मदद से हम इसको चिपका लेते हैं। आप वीडियो पर आखिर तक बने रहिएगा और मेरी जो भी काविश आपको पसंद आएगी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ज्वाइन और अच्छे फीडबैक दिया करें ताकि आपको ईद के मौका पर ये प्यारा सा डिज़ाइन देखने को मिल सके। और आप दिन कम रह गए हैं तो अपने लिए कुछ डेकोर कर लें कुछ नए अंदाज में। अब हमने ये देखें एक सूत छोड़ के इसकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। एक सूत छोड़ के इसकी कटिंग कर लेनी। इसकी कटिंग अंदर से भी हमने करनी है। अंदर से भी कुछ इसी शेप में कटिंग करनी है। अच्छा, ये जो गुलाइयाँ होती है इस पे ध्यान ज़्यादातर दिया कीजिए कि छोटे छोटे कट्स लाजमी लगा लिया करें। जितने छोटे छोटे कट्स लगे होंगे ना तो ये ग्लू लगाने में बहुत आसानी होती है। ये कपड़ा जो है जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो आपको पता है कौन सा है? ये कपड़ा रॉ सिल्क है। ठीक है। और अब ये रह गया दूसरा ड्रॉप। इस ड्रॉप को भी इसी तरह एक एज छोड़ के तकरीबन तो इसी तरह से इसका भी कट कर लेना है। और अब हमने इसका ये जो है ग्लू स्टिक इसका यूज़ करना है। ठीक हो गया। इस तरह से करके तो कुछ इस शेप में राउंड में प्रेस चला देनी है। यहाँ पे कट की ज़रूरत नहीं है। ये मैं जो हार्ड चिप बुकरम यूज़ करती हूँ ना इसमें बहुत सफाई आती है। चले, ये देखें, ये इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। ठीक हो गया। इसी तरह से हमने इसकी भी तो ये देखें इस तरह से हमने ग्लू लगा ली है दोनों तरफ, इसके अंदर भी और बाहर भी ग्लू लगा ली है। और ये ड्रॉप को भी इस तरह ग्लू से फाइनल कर लिया है। ठीक हो गया। अब हमने इसके नीचे
दूसरा अलहदा से कपड़ा जो है वो लेना है। हमने इसके चारों तरफ जो है ना गोल घुमाते हुए इस तरह से ना नीचे नरम हाथ से रख के बिल्कुल इस तरह से, ये देखें कुछ इस फॉर्म में आहिस्ता आहिस्ता सिलाई लगाते हुए गुलाई में इसकी ना आउटलाइन बना लेनी है। ध्यान रहे कि हमेशा जो है जो भी काम करना है जल्दबाजी में नहीं करना, फिर नफासत नहीं आती। ठीक हो गया। अब ये देखें, ये इसके साइड पे ना बारीक सा ना वाइट कलर का धागा है, उसके हमने सारे छोटे छोटे ना जिसको तंदी बोलते हैं उसके साथ ये लेस बनी होती है। तो इसको हमने इस तरह से छोटे छोटे एजेस करके कट कर देना है। जब इसको कट करेंगे ना तो ये देखें, ये इसके जो बल आ रहे हैं ना ये ख़त्म हो जाएंगे। इस तरह से जल्दी जल्दी सारे ट्रायंगल्स के पास पास से कट लगा के मैं इसको क्लियर कर दूंगी। अच्छा, अब ये हो गया, ठीक है, ये इसका हो गया। इसके नीचे और कपड़ा लगा के अब हमने इसके नीचे दूसरा कपड़ा अलहदा रख के इसको सिलाई कर लेना है। इसको सिलाई कर लेंगे ना जब, तो फिर इसको सॉलिड आयरन या छुरी का या किसी भी चीज़ से ना इसको निकाल लेना है, अलहदा कर लेना, ताकि दोनों तरफ हमारे सेम टू सेम हो जाए। रह गई बात इसकी भी आउटलाइन अब हमने इसी चीज़ के साथ लगानी है। जो छोटा ड्रॉप है जो अंदर हमने फिक्स करना है उसको भी इसी फॉर्म में, ये पहले ही हम इसके ना एज जो है ना ये पहले ही काट लेते हैं। ट्रायंगल के पास से ना ये छोटे छोटे एज है गुलाई में तंग करते हैं, इनको पहले ही इस तरह से छोटे छोटे कट लगाते हुए गुलाई की फॉर्म में लाने के लिए क्लियर कर लेते हैं। ठीक हो गया। चले अब धीरे से ध्यान में रखते हुए इसको गुलाई में ड्रॉप को स्टिचिंग कर देते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, फुल वॉच कीजिएगा, आपके काम आएगी। ईद में जो लॉन के दुपट्टे हैं, क्रेप के दुपट्टे हैं, सादा सूटों के साथ जो डेकोर हो जाएंगे, बड़े प्यारे लगेंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखें कुछ इस फॉर्म में। अच्छा, अब रह गई हमारी ये वाली जगह कि इसको किस तरह मैंने डेकोर करना है। इस चीज़ को किस तरह डेकोर करना है। ये मेरे पास है लेस, ये देखें ये लेस है मेरे पास। इस लेस की ये जो छोटा सितारा है ना ये निकाल के मैंने इसके नीचे रख के सिलाइयों के साथ एक एक 3 सिलाइयाँ लगानी है। 3 सिलाइयाँ लगानी है, ये देखें इस तरह से। तो एक एक ये मैंने सितारा इसमें से खोल के इधर रख दिया है, जिसकी फाइनल लुक जो है ना कुछ इस फॉर्म में आ गई है। ये देखें, ये आप चेक करें, करीब करके आपको दिखाऊं। मैंने चारों कोने इस तरह से अब कंप्लीट कर लिए हैं। अगर मैं सारे इधर ही करती कंप्लीट तो वीडियो लॉन्ग हो जानी थी, तो अब आपको दिखा देती हूँ कि कुछ इस तरह से हैं। ठीक है। अब रह गई हमारी ये चीज़ जो है इसको कवर करना है। वो ये देखें, जो ये लेस और पल्टा इसके छोटे पल्लुओं पे पहले मैंने दुपट्टे के पल्लुओं पे ना पहले यूज़ कर लिया है। वही लेस जो आपको दिखाई है ना, वो लेस विद पल्टा सब जानते हैं किस तरह लगती है, वो तैयार कर लिया है मैंने। ये देखें लगा के नफासत से। ठीक है। तो बाकी पलटे का हिस्सा ये लेके इसको कुछ इस तरह से, ये देखें इक्वल ट्राइंगल जो है वो बनाना है ऐसे। अब इसको फिर इस तरह करना है, ऐसे करके। तो ये जो कॉर्नर है इसको फिर इस तरह करना है। इस तरह करके अब मशीन के नीचे लाते हैं और इसकी ना स्टिचिंग कर देते हैं। ठीक है। ये देखें ये स्टिचिंग हो गई, इसको कर लेना साफ। अब कोई भी नुकीली चीज़ लेके इसको पहले ऐसे दबाना है, फिर वो नुकीली चीज़ पेंसिल पेचकस कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो इसको ऐसे बाहर निकालने की कोशिश करनी है हमने।
ये देखे ये बाहर निकल गया, ठीक हो गया, ये बाहर निकल गया। अब इसको हमने, ये देखे ये पहले पुराने दुपट्टे से मैंने उतार के रखे हुए हैं, पहले पुराने दुपट्टे से उतार के रखे हुए मैंने। ये देखे इधर मैं लगाऊंगी अब सुई से टांका, सुई में धागा जो है ना 4 पीस डाल लिया है, ठीक है। 4 पीस डालने के बाद अब इसको मैं कुछ इस तरह से, ये देखें ये जो मैंने स्पीकर बनाया है ना, लोटस बनाया है, इसको इसमें दबाना है, सेंटर में से लेते हुए ऐसे दबा देना है। अब मेरे ये जो नीचे इधर एज थे वो भी गुम हो गए हैं, ठीक है, वो भी गुम हो गए हैं। अब हमने ये जो चक्कर एक पहले था इसको डालना है, फिर ये देखिए ये जो मोती है इसको डाल लेना है, ठीक हो गया। इसको डाल के अब हमने जो लेस दुपट्टे को पहले पलटा लगा लिया था उसके कॉर्नर पे जाके कुछ इस तरह से ये देखे पक्का करना है, फिर वापस जाना है, इसी तरह ना 2-3 बार प्रोसेस करना है ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। जितना नीट अच्छा और एहतियात से काम करेंगे कस्टमर को उतना ही पसंद आएगा और वो बार बार आप ही से काम करवाएगा, इधर उधर नहीं जाएगा, ठीक है। और आप जो हैं बच्चियाँ बिगनर्स जो हैं वो भी सीख सकती हैं इसी तरह। मेरी वीडियोस को, लाइव्स को, हर चीज़ को ज्वाइन किया करें। कहीं कोई चीज़ स्किप हो जाती है तो देख लिया करें, लाइव में चले जाया करें। लाइव तो ज़्यादा देर चलती है और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बार बार बनाई जा रही होती है। ये देखें कुछ इस तरह से हो गया, ये हो गया हमारा एक कोना, ठीक है। इसी तरह प्रोसेस करते हुए हमने 4 कोने तैयार करने हैं, सेम टू सेम इसी तरह के 4 कॉर्नर। अब आप देखने के लिए ना ये देखें सीक्वेंस नाग वाली जो है ना चेन है, इस काम को एनहांस करने के लिए ये जो इसका हमने छोटा लीफ है उसको साइड पे कर लिया हाथ से, ठीक है। साइड पे करके तो इसके जस्ट किनारे किनारे पे कुछ इस तरह से इसको इनहेंस करने के लिए अपने लीव को, तो हमने ये बड़ी धीरे धीरे से 6000 के साथ ग्लूस के साथ इसको चिपका देना है, ठीक है। और फिर इसको कट कर देना है। इतनी ज़्यादा ये मेहनत हो रही होती है आपको सिखाने के लिए, तो प्लीज़ आप वीडियोस पे रहा करें, स्किप ना किया करें, बड़ी मेहनत होती है। फुल वॉच के साथ कमेंट ज़रूर किया करें, मोटिवेशन मिलती है नए नए डिज़ाइनिंग सीखने की, सिखाने की, आप लोगों को बताने की हिम्मत बढ़ती है। तो अब आप लोग देखें ये आपको कैसा लगता है, आप अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ में लाजमी इसको शेयर किया करें। ये देखें नई क्रिएशन, नया लुक दुपट्टे का, दुपट्टे के पल्लू का। तो फिर अब नेक्स्ट मिलती हूँ अगली किसी नई क्रिएशन के साथ, नई वीडियो के साथ। अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा और वीडियोस को शेयर ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। फ़ी अमानिल्लाह, जज़ाकल्लाह।